अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेंटोर सऊद रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोडेंसो। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देखे और अभी तक जो हमने लिस्ट्स पढ़ी हैं वो है सिंगल डायमेंशनल लिस्ट और आज जो हम देखेंगे वो होगी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। अभी आपको मैं एग्जांपल दूं अगर तो हमने अभी तक जो लिस्ट पढ़ी हैं किस तरह से बनाते थे। फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 या मैं कुछ स्ट्रिंग ऐड कर दूं और यहाँ पे मैं कोई बूलियन ऐड कर दूं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम अभी तक लिस्ट जो है बनाते आए हैं और ये थी हमारे पास सिंगल डायमेंशन लिस्ट, यानी कि ये एक एक्सिस के अंदर है, इनकी डायमेंशन एक है। आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट्स जो है हमारे पास वो क्या होती हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने एक डाटा कॉपी किया है, मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। बनाई किस तरह से है, पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक बना दी लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर मुझे एक लिस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट एक और बना दी। अब उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स उठाए और उनको लिख दिया। ये बन गई मेरे पास लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे एक कॉमा डाला, कॉमा के बाद इसी तरह से सो ऑन, ये वाली लिस्ट ऐड कर दी और ये वाली लिस्ट ऐड कर दी। अब ये हमारे पास बन गई एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। मल्टी डायमेंशनल से मुराद क्या है, एक लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट्स पाई जाती हैं। अब याद करें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स क्या होता है, पहले एलिमेंट का 0, देन सेकंड का 1 और फिर 3 4 2 इस तरह से सो ऑन चलते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये वाली जो लिस्ट है कॉमा से इधर, इसका इंडेक्स पूरी का 0 बनेगा। पूरी लिस्ट का इंडेक्स जो है हमारे पास 0 बनेगा। इस तरह से नहीं होगा कि 2 का इंडेक्स 0 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 3 4 और इस तरह से चलता जाएगा। नहीं, इस पूरी लिस्ट का इंडेक्स हमारे पास बनेगा 0, उसके कॉमा के बाद फिर जो लिस्ट आ गई यहाँ पर उसका 1 और फिर इसका 2 इंडेक्स हमारे पास बनेंगे इस तरह से। अब अगर हम इस पे वर्क करना चाहें, मैं चाहता हूं कि मैं जो पहली लिस्ट है ये वाली, या आप कह लें कि ये वाली दूसरी जो लिस्ट है मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं। जिस तरह से हम करते थे ना कि लिस्ट 1 में से मैं अली को निकालना चाहता हूं, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे प्रिंट लिखा, अली का इंडेक्स क्या है वो देख लेना है। अली का इंडेक्स मेरे पास बन रहा है यहाँ पे 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 और 5। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर अली आ गया। इस तरह से अगर मैं इस वाली लिस्ट में से ये वाली लिस्ट निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, मैं यहाँ पे करता हूँ बल्कि न्यू लिस्ट इक्वल टू, इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा अपनी ये वाला डाटा जो है, इस लिस्ट को स्टोर करवाऊंगा। अब मैं न्यू लिस्ट यहाँ पे लिखता हूँ या न्यू का वेरिएबल बना लेता हूँ, लिस्ट से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने न्यू लिखा, न्यू के बाद मैं क्या करता हूँ ए, जो कि हमारे पास है ये वाली लिस्ट, उसको यहाँ पे उठाया और यहाँ पे मैंने डाली ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के अंदर मैं दूंगा इसका इंडेक्स। इसका इंडेक्स कौन सा बनता है हमारे पास, ये देखिए 0 एंड 1, इसका इंडेक्स हमारे पास बना 1। मैं अगर यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो आप लोग देखें, आउटपुट को रन करते हैं, सॉरी इसको प्रिंट भी तो करना है ना, प्रिंट करेंगे न्यू को, आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ, इस वाले प्रिंट को हम कर देते हैं कमेंट और दोबारा से रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 6 9 12 एंड 15 ये वाली हमारे पास लिस्ट जो है वो उठ के आ गई है। अब ये तो था सिंपल स्टेप, जिस तरह से हम इसके अंदर करते थे, कोई एलिमेंट उठाना है, हमने उसका नंबर दिया, नंबर देके उसको एक्सेस कर लिया, ये तो सेम काम हो गया। बट इफ आई वांट टू एक्सेस अ स्पेसिफिक वैल्यू, मैं इस लिस्ट में से 12 को उठाना चाहता हूँ, फिर मैं किस तरह से एक्सेस करूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ x और उसमें स्टोर करवाता हूँ अपना a, ये वाली लिस्ट का नेम आ गया हमारे पास, और यहाँ पे मैंने डाली ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या बनता है 1। अब देखिए मैंने यहाँ पे किसको टारगेट कर लिया है, मैंने यहाँ पे इसको कहा कि ए जो लिस्ट है उसके अंदर जाओ, चला गया, ठीक है। अब ए लिस्ट में जाने के बाद मैंने कहा जो 1 नंबर पे इंडेक्स पड़ा है उसको उठा लो, ठीक है जी, उठा लिया। अब मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर से देनी है, यहाँ पे मैं फिर से ब्रैकेट्स डालूंगा। अब मैं कहूंगा कि इसमें जो इंडेक्स नंबर हमने 12 उठाना था ना, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स के ऊपर 12 पड़ा हुआ है, तो 3 इंडेक्स के ऊपर जाके वो वैल्यू उठा लो। अब अगर मैं देखें यहाँ पे प्रिंट करता हूँ
x को, ये न्यू वाली को रिमूव कर देते हैं, दोबारा से रन करूं तो आप देखें हमारे पास 12 वैल्यू आ रही है। दोबारा से इस कंसेप्ट को समझ लें, मैंने किस तरह से एक्सेस किया इसको। मैंने यहाँ पे लिखा ए वाली जो लिस्ट है उसके अंदर जाओ, ठीक है, तरतीब से समझें। यहाँ पे पहले ए लिखा, ए का मतलब है यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर दाखिल हो जाओ, ठीक है जी, लिस्ट के अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा 1, इसका मतलब है लिस्ट के अंदर जो 1 इंडेक्स है उसके ऊपर चले जाओ। अब 1 इंडेक्स कौन सा बनता है, ये वाला 0 और ये वाला बन गया हमारे पास 1। ये 1 इंडेक्स जो है इसके अंदर चले जाओ, ठीक है जी। यहां तक क्या किया इसने, लिस्ट ए के अंदर 1 इंडेक्स को जाके टारगेट कर लिया। अब मैं फिर से ब्रैकेट लिखूंगा और उसके अंदर इंडेक्स लिखूंगा इस लिस्ट का, यानी कि इस लिस्ट के अंदर अब चले जाओ। जब 1 के अंदर चला गया तो उसके अंदर जाके क्या करना है, 3 नंबर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, 3 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा लो। तो इसने जाके 12 को उठा लिया। अब देखें सेम का मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूं। यहां पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं y, और y के अंदर मैं स्टोर करवाता हूं। अब देखें a हमारे पास लिस्ट है, a को उठा लिया। अब देखें तरतीब से फिर से एक बार समझ लें जरा गौर से। ये a हमारे पास है लिस्ट, ब्रैकेट्स का मतलब है लिस्ट के अंदर चले जाओ, ठीक है। अब मैं इस वाली लिस्ट को उठाना चाहता हूं, तो ये कौन से इंडेक्स पे पड़ी है, इंडेक्स गिन लें, 0, 1 और 2। ये हमारे पास दूसरे इंडेक्स के ऊपर पड़ी है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा ब्रैकेट्स के अंदर 2। अब यहां तक क्या हो गया, लिस्ट ए को टारगेट करो, उसके अंदर चले जाओ और उसके अंदर जाके जो दूसरे इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, जो भी वैल्यू पड़ी है उसको उठा लो। दूसरे इंडेक्स के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी है, ये वाली लिस्ट पड़ी है हमारे पास। तो अब हम इस लिस्ट को एक्सेस कर चुके हैं। अभी इसके अंदर नहीं आए, हमने जस्ट लिस्ट को पिक किया है, यहां से उसको एक्सेस किया है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे फिर से ब्रैकेट्स लिखूंगा तो इसका मतलब है कि अब हम इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। हम ए लिस्ट के अंदर आए, फिर हमने टारगेट किया दूसरे नंबर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसकी, और उसके अंदर हमने ब्रैकेट्स फिर से डाली और ब्रैकेट्स के अंदर हम अब लिखेंगे इस लिस्ट के अंदर वाला इंडेक्स। अब हम टारगेट करना चाहते हैं 16 को, तो 16 हमारे पास कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स के ऊपर पड़ा है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे y आएगा, ओके। यहाँ पे अगर हम रन करें अब तो आप देखिए हमारे पास 16 जो है एक्सेस हो रहा है। तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट जो है पाइथन के अंदर क्या होती है, उसमें से वैल्यूज को हमने किस तरह से एक्सेस करना है। अब जितने भी हमने फंक्शंस पीछे पढ़े हैं लिस्ट के लेक्चर्स के अंदर, आप लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, उन सबको एक्सेस करना है और अपनी नोटबुक के अंदर सारे के सारे फंक्शंस को लिखें, पॉप का, रिमूव का, डिलीट का, वो सारे के सारे फंक्शंस जो है आपने इस वाली मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के ऊपर अप्लाई करके देखनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है अप्लाई करने में, देन आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी वहां पर प्रॉपर हेल्प करूंगा। आज की वीडियो के लिए जस्ट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें इसको, ताकि उनका भी फायदा हो सके। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।